नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी को सभी लोगों को सुनना चाहिए। सभी लोगों के जीवन में यह बातें काम आ सकती हैं। आपने त्रिया चरित्र का नाम सुना ही होगा, लेकिन त्रिया चरित्र का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो त्रिया चरित्र का मतलब बहुत ही आसानी से सिंपल और सरल भाषा में समझ सकते हैं। मैं त्रिया चरित्र की बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। तो चलिए हम लोग उस कहानी को शुरू कर ही देते हैं। तो एक बार की बात है कि बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक राजा जो अपने नगर में राज करते थे, उस राजा का मात्र इकलौता एक ही पुत्र थे। वह राजा अपने पुत्र से बहुत ही प्रेम करते थे। पहले के जमाने में लोग पढ़ाई स्कूल में या कॉलेज में नहीं जाते थे, उन लोगों का गुरुकुल होता था, गुरुकुल। तो राजा अपने लड़के को पढ़ाने के लिए गुरुकुल भेजते थे। वो राजकुमार जैसे जैसे बढ़ा हुआ, पढ़ाई भी गुरुकुल में ही करता रहा और समय आने पर राजा ने अपने उस राजकुमार की शादी एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़के से कर देते हैं। लेकिन पहले के समय में जो राजकुमार लोग होते थे, जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकते थे। तो राजकुमार ने एक के बाद एक करके 7 शादियां लगातार की। अब तो राजकुमार के 7 रानियां। राजकुमार को ऐसा लगता है कि मेरी 7 तो शादियां हो गए, किसी प्रकार की कोई जो विघ्न परेशानी नहीं थी। लेकिन उनके पिता को ऐसा लगा कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो राजकुमार है, अभी उसको ज्ञान की कमी है, अभी उसको और ज्ञान चाहिए। इसलिए उस राजा ने अपने राजकुमार से कहा, अपने बेटे से कहा, बेटे तुम्हें अभी राज्य चलाने के लिए और ज्ञान की जरूरत है, इसलिए तुम जंगल में अभी गुरुजी के पास में जाओ, आचार्य के पास में जाओ और वहां पर गुरुकुल में विद्या ग्रहण करो। विद्या ग्रहण करने के बाद जब तुम परिपक्व हो जाओगे तब फिर से तुम राज्य को भली भांति चला सकते हो। राज्य को चलाने के लिए वो राजकुमार अपने पिता के कहने के अनुसार जंगल की ओर चल पड़ते हैं गुरुजी से विद्या लेने। लेकिन जब वह राजकुमार रास्ते में चल रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक पनिहारिन मिलती है। वह पनिहारिन बहुत ही सुशील सुंदर थी। उस पनिहारिन ने उस राजकुमार से कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजकुमार ने कहा, मैं जंगल की ओर अपने गुरुजी से गुरुकुल में विद्या सीखने के लिए जा रहा हूं। पनिहारिन ने कहा, आपने बहुत विद्या सीखी राज्य को चलाने के लिए, लेकिन चूंकि आप एक राजकुमार है और राजकुमार को अति आवश्यक होता है कि जानना कि क्या आपके गुरुजी ने आपको कभी त्रिया चरित्र पढ़ाया? राजकुमार बड़ा ही संशय में पड़ गया, त्रिया चरित्र होता क्या है? उसने कहा, अगर आज तक आपने नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर के अपने गुरुजी से त्रिया चरित्र जरूर ही पढ़िएगा। त्रिया चरित्र पढ़ने के बाद ही आप अपने राज्य को भली बात अच्छे से संचालित कर सकते हैं। कि आज तक आपने त्रिया चरित्र नहीं पढ़ा? तो राजकुमार ने कहा, नहीं, लेकिन अब जाकर के अपने गुरुजी से सबसे पहले हम त्रिया चरित्र ही पढ़ेंगे, त्रिया चरित्र सीखेंगे। और राजकुमार जो है गुरुकुल में जाते हैं और कुछ भी बोलते नहीं है, गुरुजी के पास जाकर के बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है कि वह गुस्से में है। तो उनके गुरुजी ने पूछा, अरे वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ हो गया है क्या? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हमेशा तो आते हो, बोलते हो, प्रणाम करते हो, दंडवत करते हो, लेकिन आज तुमने आया, ना तो बोला ना तो प्रणाम किया। आखिर कौन सी ऐसी बात तुम्हारे मन को उदास कर रही है? कृपया तुम बताओ। उस राजकुमार ने कहा, गुरुजी प्रणाम करते हैं, लेकिन आज तक आपने हमको सारी की सारी शिक्षाएं दी, राज्य चलाने के लिए, राज्य को संचालित करने के लिए शिक्षाएं देते रहे, लेकिन क्या आपने आज तक हमें त्रिया चरित्र के बारे में बताया? गुरुजी ने कहा कि नहीं वत्स, ये त्रिया चरित्र अगर तुम समझ लोगे तो उस दिन से तुम्हारे जीवन में केवल समस्याएं ही समस्याएं आने शुरू हो जाएगी, तुम संभाल नहीं पाओगे अपने जीवन को। उसने कहा, गुरुजी ये आपका कर्तव्य है, आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? मेरे को कैसे संभालना है मैं भली बात से संभाल लूंगा, आप उसकी चिंता मत करिए, लेकिन पहले आप मुझे त्रिया चरित्र बताइए। और इस तरीके से गुरुजी ने
उस राजकुमार को त्रिया चरित्र की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। राजकुमार को लगातार साल भर जो है त्रिया चरित्र के बारे में बताते हैं। लेकिन जब त्रिया चरित्र की कहानी, त्रिया चरित्र की पढ़ाई जब पूरी हो जाती है तो गुरुजी ने कहा, वत्स अब तुम अपने राज्य को जा सकते हो, राज्य को संचालित कर सकते हो, लेकिन चूंकि त्रिया चरित्र का तुमने पढ़ाई कर लिया है, मैंने विद्या दी है, इस वजह से मेरे पास एक जो है जादूगर हार है। अगर तुम उस हार को पहन करके रात्रि के समय में कहीं पर भी अगर निकल जाते हो तो कोई भी स्त्री तुम्हें पहचान नहीं सकती है। और आज तक तुमने केवल मेरे माध्यम से पढ़ाई किया है, बल्कि आंखों से देखे नहीं हो। लेकिन अगर स्त्रियों के त्रिया चरित्र के बारे में समझना है तो इस हार को पहन करके रात्रि के समय में घर से बाहर निकल जाना, सुनसान जगह पर जाना, बस तुम्हें स्त्रियों के त्रिया चरित्र के बारे में भली बात समझ जाएगा। उस राजकुमार ने उस हार को लेकर के अपने राज्य की ओर चल पड़ते हैं। फिर राज्य में आते हैं और राज्य को संचालित करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनके पिता जो राजा थे अब तो वह बूढ़े हो गए थे, इसलिए पूरा राजगद्दी का कारोबार जो इन्हीं के हाथों में पड़ गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन अचानक उन्हें याद आता है कि मेरे गुरुजी ने एक हार दिया है स्त्रियों के त्रिया चरित्र को समझने के लिए, क्यों ना हम आज की रात को उस हार का प्रयोग करके देख लेते हैं, आखिर ये स्त्रियों का त्रिया चरित्र होता क्या है। फिर राजा उस रात्रि के समय में उस हार को पहन करके चल पड़ते हैं। उस हार को पहनने से राजा किसी को भी देख सकते थे, लेकिन राजा को किसी को पहचानना बड़ा ही मुश्किल था। राजा को कोई भी नहीं पहचान सकता था, इसलिए वह राजा उस हार को, जादुई हार पहन करके जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रात्रि के समय में निकलते हैं तो रास्ते में अचानक उन्हें वही पनिहारिन दिखाई देती है जिस पनिहारिन ने उन्हें त्रिया चरित्र के बारे में सीखने के लिए प्रेरित किया था। वह देखते हैं कि पनिहारिन चुपके से एक घर में से निकल रही, हाथों में भोजन की थाल सजाए हुए, और वह जंगल की तरफ चलते जा रही है। जब वह जंगल की तरफ जा रहे तो राजा चूंकि हार पहने हुए थे इस वजह से भली बात अच्छी से देख सकते थे, लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं सकती। वह राजा चुपके 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 जो है उस पनिहारिन का पीछा करते हुए जाते हैं। जब पनिहारिन का पीछा करते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि वह पनिहारिन जो एक कुटिया पर जाती है जो कि जंगल में रहता है। उस कुटिया पर के अंदर जो है एक साधु था जो एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक था, जादूगर था। वह पनिहारिन उस तांत्रिक के पास, उस जादूगर के पास जाकर के कहती है कि मेरा पति आ गया है, अब मेरा पति मेरे को यहाँ से ले करके जाएगा, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और इस वजह से मैं बिना आपके नहीं रह सकती हूँ। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि मैं हमेशा आपके साथ जीना चाहती हूँ, आप ही के साथ मरना चाहती हूँ। वह जादूगर ने कहा, अगर मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हो, तो बस इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, तुम जाओ अपने पति का जो है आत्महत्या कर दो, अपने पति का जो है सर धड़ से अलग कर दो। इस तरीके से वह जो है तुरंत वहां पर थाली भोजन वाला रहता है वहां पर रख करके, और उस जादूगर ने एक चाकू दिया और कहा कि जाओ ये लो चाकू और अपने पति का सर धड़ से अलग करके चले आना। और वह तुरंत वहां से चाकू लेकर के चलती है। वह राजकुमार सब कुछ देख रहा होता है और राजकुमार भी उस पनिहारिन के पीछे 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 उसके घर तक आते हैं। और घर पर आते ही देखते हैं कि वह जो पनिहारिन रहती है वास्तव में अपना पति जो सोया रहता है, आराम की निद्रा ले रहा होता है, लेकिन सोते वक्त ही उसका सर जो है धड़ से अलग कर देती है। फिर उसके सर को हाथों में लेकर के उस जादूगर के पास जाती है और कहती, देख मैंने अपने पति को मार दिया और इसके प्रूफ के लिए, इसके साबित करने के लिए मैं अपने पति का सर जो देख तुम्हारे पास लेकर के आई, अब तो मुझे अपना लो। लेकिन जैसे ही वह जादूगर तांत्रिक इस काम को देखता है कि अपने पति को वास्तव में मार दी, सत्य में मार दी, अपने पति का सर धड़ से अलग कर दिया, वह जादूगर खूब ठठा करके हंसने लगता है। कहने लगता, वाह क्या गजब का तेरा दिल है, तू बहुत हिम्मती है, साहसी है, तूने अपने पति को ही मार दिया जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ तूने जीने मरने के वादे किए थे, जिसके साथ तूने एक साथ रहने के वादे किए थे, उसको तूने मार दिया, सर धड़ से अलग। एक बार भी नहीं सोची कि वह तुम्हारा पति है, वह तुम्हारा सुहाग है। जब तुम अपने पति की ना हो सकी, जो तुम्हारा अपना था,
तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे? 2 दिन 4 दिन मेरे साथ रहोगे, फिर से किसी तीसरे के साथ पकड़ोगे तो एक दिन मुझे भी मार दोगे। मैं तुम्हें कभी भी अपना नहीं सकता। मेरी जिंदगी में ऐसे औरतों का कोई भी स्थान नहीं है। फिर वह पनिहारीन अपने पति का सर लेकर के अपने घर को आती है और जोड़ करके सुबह को रोने लगती है, विलाप करना शुरू कर देती है। गांव के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और कहती कि कोई रात के समय में मेरे पति को मार करके चला गया, सर धड़ करके अलग करके चला गया। फिर से उसके पति के दाह संस्कार के करने की तैयारी होती है। वह कहती है कि मैं अपने पति के साथ सती होनी चाहती हूँ। गांव वालों ने रोका कि ऐसा काम बिल्कुल ही मत करो। वह अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार हो जाती है। गांव वालों ने रोका लेकिन नहीं माने। फिर से राजा वहां पर जाकर के स्त्रियों से, उस पनिहारिन से कहता है, ये तो स्त्रियों का तिर्या चित्र कोई नहीं समझ पाता है। वह पनिहारिन सुन लेती है और कहती है कि हे राजन, अगली बार जब भी तुम चटाई पर बैठना तो चटाई को झाड़ करके ही बैठना। वह राजा समझ नहीं पाते हैं आखिर ये चटाई की बात क्यों करे। मैं तो एक राजा हूं, मैं तो एक राजकुमार हूं, भला मैं चटाई पर क्यों बैठूंगा? मुझे चटाई की क्या जरूरत पड़ेगी? और इस तरीके से वह जो पनिहारिन अपने पति के साथ में सती हो जाती है। फिर वो राजकुमार अपने राज्य में चले आते हैं और उस जो हार को निकाल कर रख देते हैं। कुछ दिन बड़े ही सोच में रहते हैं, बड़े ही व्याकुल में रहते हैं उस पनिहारिन के बारे में सोच सोच करके। लेकिन एक दिन फिर उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना आज फिर से रात्रि के समय में उस हार को पहनकर निकला जाए। कोई और स्त्री का तिर्या चरित्र के बारे में समझते हैं। क्या वास्तव में जो गुरुजी ने बताया था उसका कुछ एक्सपेरिमेंट वास्तविक सत्य है कि नहीं है? क्योंकि एक चीज मैंने तो देख लिया। और फिर उस रात्रि के समय में वो राजकुमार उस हार को पहन करके निकलते हैं। अभी तो कुछ ही दूर अपने राज्य से गए रहते हैं, अपने घर से कुछ ही दूर निकले रहते हैं। तब तक क्या देखते हैं कि जो उनकी 7 रानियां थी, वह 7 रानियां रात्रि के समय में भोजन की थाल सजाए हुए काफी ढेर सारा धन जो है कुछ ले करके वह वहीं पर जा रही है, उस साधु के पास में, उस तांत्रिक के पास में, जो कि उस पनिहारिन के साथ में वह जो अपना प्रेम स्थापित किया था। क्योंकि एक बार तो हादसा वह राजकुमार जानते ही थे, लेकिन जैसे ही पता चलता कि जो 7 रानियां हैं वह उस साधु के पास, उस जादूगर के पास जाती है, तो बिल्कुल ही थक्के पक्के रह जाते हैं। लेकिन तब तक उनमें से जो छोटी वाली रानी रहती है, छोटी वाली जो राजकुमारी रहती है, वह जो है इन्हें देख लेती है, लेकिन पहचान नहीं पाती है, क्योंकि वह राजा वह जो है कीमती हार, जो जादुई हार था, वह पहने हुए थे। चूंकि राजकुमार तो अपने 7 रानियों को पहचानते थे, लेकिन वह इन्हें नहीं पहचान पाते। उसने कहा कि चलो तुम मिल ही गए हो, रात का समय है, तो हम लोगों का जो काफी ढेर सारे सामान है उसको तुम ले चलो, ढोने में काम आओगे। और वह राजा पूरा जो है खाना का, धन दौलत का जो कुछ भी सामान था, सारे के सारे अपने सर पर ले लेते हैं और साथ में चलने लगते हैं। चलते 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 वह जो उस साधु के कुटिया पर, उस तांत्रिक के कुटिया पर पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो वहां पर वह तांत्रिक पूछता कि आखिर ये कौन है? तो रानियों ने कहा कि बस ये रास्ते में मिल गया है और यह एक अनजान आदमी है। हमने कहा कि चलो कुछ नहीं काम आएगा, तो हम लोगों के जो सामान है ढोने का काम आएगा। तो उसने, तांत्रिक ने कहा कि क्या करना है, इसको किसी दूसरे रूम में ले जा करके रख देते हैं, आराम से वहां पर सो जाएगा। वह तांत्रिक अपने एक आदमी को बुला करके कहता है कि इसको ले जा करके बगल वाले रूम में सुला दो। वह राजा, चूंकि वह हार पहने हुए थे जिसकी वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था, राजा को उस कमरे में ले जाया जाता। वहां पर जो एक चटाई रहती है, वह चटाई पर बैठ करके सोने ही वाले थे, लेकिन तब तक अचानक उस पनिहारिन की बात याद आ जाती है कि उस पनिहारिन ने कहा था कि अगली बार जब भी चटाई पर बैठना, उस चटाई को झाड़ करके ही बैठना। क्योंकि राजा उस समय जब चटाई पर बैठने वाले थे तो जो हार था, वह जादुई हार, उसको निकाल चुके थे, जिसकी वजह से वह अपने ओरिजिनल वेश में आ चुके थे। और बस उस चटाई को उन्होंने झाड़ा। जैसे ही झाड़ा, वहां पर क्या देखते, वहां पर देखते हैं कि एक जो है कुआं है और उस कुआं में बहुत सारे लोग जो है फंसे हुए हैं और सारे के सारे लोग यही चिल्ला रहे, हे राजन, तुम अपना राज्य को चलाओ, यहाँ पर क्यों चले आए? जल्दी से यहाँ पर भाग जाओ, नहीं तो हम लोगों की भांति तुम भी यहीं पर फंस जाओगे और तुम्हारा राज्य पाठ बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। सब लोग कह रहे थे कि राजन तुम जल्द से यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी इसी तरीके से हम लोगों जैसे फंस जाएंगे।
जैसे ही राजा इस बात को देखता, इस दृश्य को देखता कि उस कुएं में काफी लोग फंसे हुए, वह देख करके थोड़ा सा भयभीत होता है, लेकिन डर जाता है और डर के मारे वह राजा तुरंत वहां से भागता है। लेकिन जब वह भागते हैं तो वह हार तो नहीं बने रहते हैं, जिसके वजह से उन सातों के सातों रानियों ने उस अपने राजकुमार को, अपने राजा को पहचान लेती है। सातों के सातों रानियां भयभीत हो जाती है और कहती कि अब तो राजा ने हमें पहचान लिया है, भली भांति पहचान लिया, अब हम लोग जब घर पर जाएंगे तो पक्का है वे हमें छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। तब तक वह तांत्रिक कहता है कि घबराने की बात नहीं है, किसी तरीके से बस यहां से जब जाना तो राजा को बहला फुसला लेना। लेकिन जब वह राजा सोया रहेगा तो कोई भी सात के सात रानियों में से मैं एक जादुई सुई देता हूं, जिस सुई को राजा के मस्तक पर चुभा देना। जैसे ही चुभेगा वह राजा अपने शक्ति को खो बैठेगा और फिर सातों के सातों रानियां मिल करके उस राजा की हत्या कर देना। वो राजकुमार तो घर पर जो है चले आए रहते। सातों रानियां आती हैं और राजा से माफी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, हम लोग जो उस जादूगर के, उस तांत्रिक के बहकावे में आ गए थे, जिसकी वजह से रात्रि के समय में उसके पास चले गए थे। उस राजकुमार के पास में छोटी वाली रानी उस रात को सोई रहती है, लेकिन जैसे ही राजा निद्रा में सो गए रहते तब तक छोटी वाली रानी उठती है और वह जादुई सुई उठा करके राजा के सिर पर चुभो देती है। जैसे चुभोती है तुरंत राजा की नींद खुल जाती है और समझ जाते हैं कि बस मेरे साथ भी अब वही दुर्दशा होने वाली है कि जो उस पनिहारिन के पति के साथ में हुआ था। जल्दी से यहाँ से किसी भी तरीके से यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही सुई चुभोते हैं तुरंत वहां पर बाकी भी 6 रानियां आ जाती हैं उस राजा की हत्या करने के लिए, पकड़ना चाहती हैं, लेकिन राजा किसी तरीके से वहां से अपने महल से भाग जाते हैं और भाग कर भागते 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 अपने उस गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरु से कहते हैं, हे गुरु मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। उस गुरु ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, अरे हमने वही कीमती हार जो जादुई हार था पहन करके देखा था, लेकिन मेरा प्राण जो संकट में है। गुरु ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि तेरा चरित्र मत पढ़ो, लेकिन तुमने माना ही नहीं। तुमने कहा कि नहीं हम संभाल लेंगे। क्या संभालो? अब तो तुम्हारी मृत्यु पक्की है, निश्चित है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे उस पनिहारिन का हाल हुआ वैसे तुम्हारी भी अब हाल होगी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उस राजा ने कहा, नहीं प्रभु, किसी भी तरीके से मुझे बचा लीजिए, कोई तो इसका अवश्य उपाय होगा, कृपया मुझे बचाइए। गुरुजी ने कहा, क्या तुम वास्तव में बचना चाहते हो? उसने कहा, हाँ। अरे वह तांत्रिक, वह जादूगर किसी न किसी तरीके से हमको मार देगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक तोता बना देता हूं। अगर तोता तुम बन जाओगे तो तुम बच सकते हो, लेकिन तोता बनने के बावजूद भी तुम यहां पर नहीं रहोगे, वरना तांत्रिक तुम्हें जान जाएगा। तोता बन करके तुम जो है बगल के ही एक राज्य है सुखराज का, उनके राज्य में चले आना और वहां पर वो जो तांत्रिक है, जो वह जादूगर है, उसका जादू ही वहां पर काम नहीं करता, तुम उनके राज्य में चले जाना। फिर गुरुजी ने उस राजकुमार को तोता बना देते हैं और वह जो सुखराज के राज्य में चले जाते हैं। वहां पर जाकर के भली बात अच्छे से रहते हैं, लेकिन जादूगर को पता चल जाता है और रानियों से वह जादूगर कहता है कि जो आपके पति है, आपके पति को मारना बहुत ही जरूरी है, आपके प्राण संकट में है, क्योंकि आपका पति इस समय वह एक तोता बन करके सुखराज के राज्य में रह रहा है, किसी भी तरीके से उस तोते को पकड़ करके मारना है। सातों रानियां तोते को पकड़ने के लिए सभी बहेलियों को घोषणा करवा देती कि जो तोता पकड़ के लाएगा उन्हें 5 मुद्राएं दिए जाएंगे। और इस तरीके से बहेलिया जो है तोते पकड़ पकड़ करके लाने लगे और सारे के सारे तोतों को रानियां मार दिया करते थे और हर तोते के बदले में 5 मुद्राएं दिया करते थे। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा तोता नहीं मिला कि जिनमें वह जो है राजा वाला जो तोता था वह जो इसमें था। और एक बहेलिया वह सुखराज के राज्य में भी चला जाता है तोता पकड़ने, और फिर जो वह तोता राजकुमार बने थे उन तोता को भी वह बहेलिया पकड़ लेता है, जाल में फंस जाते हैं। वह तोता चूंकि राजकुमार थे, उसने उस बहेलिया से कहा कि तुम मुझे पकड़ करके कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा कि हम जो उस सातों रानियों के पास में ले जा रहे हैं कि जो एक तोते का कीमत जो है 5 मुद्राएं देती हैं, हम इससे पैसे मिलेंगे। उस राजकुमार रूपी तोते ने कहा कि तुम्हें बस 5 ही मुद्राएं मिलेंगे ना,
मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम करो, तुम्हें 500 मुद्राएं मिलेंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो बस मैं जैसा कहता हूं वैसा ही तुम करना। बहेलिया ने कहा वास्तव में सत्य है? उसने कहा हाँ सत्य है। तो उस राजकुमार ने कहा जो तोता बने थे, उसने कहा कि तुम मुझे वहां पर बेचने के लिए ले चलो जिस राज्य में, जहां पर जो है राजा सुखराज का बाजार लगता है, और उस जगह पर वहां पर तुम ले चलो। फिर वह बहेलिया उस तोते को लेकर के उस बाजार में जाता है कि जहां पर सुखराज जी लगवाते हैं। और रात्रि के शाम के समय में जब कोई भी सामान नहीं बिकता था, अगर अच्छी रहती थी, राजा को पसंद आ जाता था, तो वह उसे खुद ही खरीद लेते थे। और इस तरीके से वह बहेलिया उस तोते को लेकर के चला जाता है। उस तोते ने कहा कि तुम बस खड़े रहना, तुम्हें इसकी कीमत बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जो है कस्टमर को हैंडल करूंगा, मेरे को कौन खरीदेगा। लेकिन एक बात और बताया था उनके गुरुजी ने कि जब तुम तोता बन जाओगे, तो उस राजकुमार ने बोला था कि आखिर जब तोता हम बन जाएंगे तो फिर से इंसान कैसे बनेंगे। तो गुरुजी ने यह भी बात बताए थे उस समय कि जब तुमसे कोई लड़की बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगी, प्रेम करने लगेगी और तुम्हारे मस्तिष्क पर जब चूमेगी, तो उस समय जो है इंसानी शरीर में आ जाओगे। और इस तरीके से वह जो तोता तो बन गए थे। और जब कोई भी आता तो वह तोता खुद जो है अपना दाम बोलते थे, 500 मुद्राएं, 500 मुद्राएं, 500 मुद्राएं। भला इतना महंगा तोता कौन खरीदे। जब वह तोता नहीं बिकता है तो वह शाम के समय में राजा सुखराज वह अपने बाजार में घूमते हुए टहलते हुए आते हैं। उसने देखा कि यह तोता नहीं बिका। उसने पूछा अरे भाई तोते का क्या कीमत है। तोता खुद बोलता है कि 500 मुद्रे महाराज। और इसके बाद तोते ने उस महाराज से, राजा सुखराज से कई सारे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करता है, जिसके वजह से वह तोता जो है उस राजा सुखराज को पसंद आ जाता है। उसके बदले में 500 मुद्राएं उस बहेलियों को दे देते हैं और वह तोता को अपने घर पर लेकर के चलाते हैं। लेकिन जब वह तोता घर पर आता है तो उनकी एक पुत्री रहती है। राजा सुखराज की एक पुत्री बहुत जो सुशील सुंदर थी, उसने पुत्री को वह तोता बहुत ही पसंद आता। उसका मीठा मीठा बोलना, उनकी पुत्री वह तोते का बहुत ही अच्छी तरीके से खातिरदारी करती थी, सेवा करती थी, भली बात भोजन देती थी, पानी देती थी, मिठू मियाँ कहती थी, प्यार करती थी, हर तरीके से काम करती थी। कुछ दिन भली बात अच्छा से गुजरता है, रहता है। लेकिन इसी बीच जब वह तांत्रिक, वह जादूगर देखता है अपने मायावी शक्तियों से कि आखिर वह तोता पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, उसने जब अपने शक्तियों से देखता कि वह तोता अभी पकड़ा ही नहीं गया, वह तांत्रिक रानियों से कहता है कि अरे वह तोता अभी नहीं आया है, वह तो तोता राजा सुखराज के घर पर है और वह उनकी जो पुत्री, उनकी जो राजकुमारी है, बहुत ही खातिरदारी करती है। किसी तरीके से उस तोते को ला करके मारना ही पड़ेगा। और इसी बीच एक दिन वह राजकुमारी उस तोते को नहला रही थी, साफ सुथरा कर रही थी। तो नहलाते समय, साफ सफाई करते समय उस रानी ने देखा कि उनके मस्तिष्क पर जो एक छोटी सी सुई चुभी हुई थी। जैसे ही उनकी पुत्री ने, वह जो है राजकुमारी ने, उस सुई को निकाला और वहां पर जो एक चुंबन करती है। जैसे ही चुंबन करती है तुरंत वह जो राजकुमार के रूप में आ जाते हैं। और जैसे राजकुमार के रूप में आती हैं, वह राजकुमारी बिल्कुल डर जाती है। जो राजा सुखराज की पुत्री रहती बिल्कुल ही डर जाती है। उसने कहा डरने की बात नहीं है। उसके बाद उसने सारी की सारी कथा बताई और इस तरीके से उस राजकुमार ने कहा कि वह सुई फिर से मेरे मस्तिष्क पर चुभो दीजिए, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा, लेकिन आप मुझे बचाइएगा, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं सब कुछ बताऊंगा। और इस तरीके से वह राजकुमारी थी, उस तोते के बेस में राजकुमार से धीरे धीरे उन्हें प्रेम भी हो जाता है। और एक दिन जो वह तांत्रिक था और सातों रानियां नर्तकी का रूप बना करके राजा सुखराज के राज्य में आते हैं, नाच करते, खूब अच्छा बेहतरीन डांस, बेहतरीन जो है अपना रंग प्रदर्शन करते, जिससे वह राजा सुखराज बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर राजा सुखराज ने कहा कि तुम लोगों ने जो अंग प्रदर्शन किया है, जो नृत्य किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, इसके बदले में बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए। उसने कहा कि महाराज मुझे आपसे कोई खास चीज नहीं चाहिए, मैं ज्यादा कीमत, जो कोई ज्यादा धन चांदी नहीं चाहिए मेरे को, बस मेरे को आपके घर में जो वह तोता है, मेरे को बस वह तोता दीजिए,
जैसे वह जो राजकुमार जो तोता बने थे वह इस बात को सुनते हैं, तुरंत वह उस राजकुमारी से कहते हैं कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो राजकुमारी ने कहा आखिर ऐसा कौन सी बात है मुझे बचा लीजिए। कह रहे कि वे लोग मुझे लेने आए हैं और वे लोग मेरे को मांग करे कृपया करके आप मुझे मत दीजिए, मैं आपको छोड़ करके जाना नहीं चाहता हूँ। वह तांत्रिक है, वह जादूगर है, मेरे को मार देगा, कृपया आप मुझे बचा लीजिए। चूंकि राजा इस बात को नहीं जानते थे, वह राजकुमार जो राजा सुखराज थे वे इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन उनकी पुत्री भली बात समझती थी। तो उसने कहा जब मांगे दिया, पिताजी ने आज्ञा दे दी, तो अब मैं कैसे तुम्हें बचा सकते। उसने कहा तुम देना ही मत। जब तुम्हारे पिता अर्थात राजा जी हमेशा जब गुस्सा करेंगे तो बस तुम ये जो पिंजड़ा है बस उसको उठा करके जमीन पर पटक देना। बस ठीक ऐसा ही हुआ। जब राजा ने अपने पुत्री को बुला करके कहा कि बेटी तुम्हारे पास जो वह तोता है वह तोता इन लोगों को दे दो। उनकी पुत्री ने कहा पिताजी इसके बदले में आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन मैं तोता नहीं दे सकती हूँ। इस तोते को तो मैं भली बात जानती हूँ, इससे प्रेम करती हूँ, इससे बहुत लगाव है, मैं नहीं दे सकती हूँ। उसने कहा बेटी मैंने वचन दे दिया है, मैंने वादा कर दिया है। पर राजा जो गुस्सा हो जाते, जिद पे आ जाते हैं। उसके बेटे ने कहा पिताजी कुछ भी हो जाए मैं इस तोते को नहीं दे सकती हूँ, नहीं दे सकती। राजा जो क्रोधित हो जाते, गुस्सा हो जाते, बेटी ये तुम क्या करे समझ रही ना। वह बेटी गुस्सा आ जाती है और गुस्सा करके वह जो पिंजड़ा को उठा करके जमीन पर फेंक देती है। जैसे ही पटकती है वह तुरंत जो पिंजड़े में जो तोता था राई के दानों में बदल जाता है और ढेर सारे राई के दानों में छिट जाते, इधर उधर फैल जाते हैं। वहीं पर वह जादूगर, वहीं पर वह तांत्रिक भी था। वह जैसे ही राई के दानों को देखता है तुरंत वह कबूतर बन जाता है और कबूतर बन करके एक एक राई के दानों को खाना शुरू कर देता है। लेकिन उन्हीं में से एक राई का दाना था कि जो वह राजकुमार बने हुए थे। एक एक दाना वह खाना शुरू कर देता है और उन्हीं में से जो राई का दाना जो राजकुमार बने हुए थे डगरते 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 पास में एक छोटी सी सरोवर थी, उस सरोवर में चले जाते हैं। और वह कबूतर एक एक करके सारे दानों को बीन चुका रहता है। तब तक वह उसकी नजर जो है उस पास में जो छोटी सरोवर थी उसमें भी वह जाता है बीनने के लिए। तब तक वह राई का दाना जो है अर्थात वह राजकुमार जो बने हुए थे एक बहुत ही भयंकर विशाल जो है बाज का रूप लेते हैं और बाज बन करके तुरंत उस कबूतर पर अटैक करके, कबूतर पर आक्रमण करके उसको मार देते हैं। इस तरीके से वह जादूगर वहीं पर मर जाता है और फिर से वह राजकुमारी उस बाज को लेकर के उसके मस्तक पर चुंबन करती हैं और जैसे ही चुंबन करती हैं फिर से वह राजकुमार का शरीर पा जाते हैं। राजकुमार का शरीर पाने के बाद राजा सुखराज से सारी के सारी पुरानी वाकया कहानी सारी के सारे चीजें बताते हैं और इस तरीके से वो राजकुमार और राजकुमारी दोनों बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वह जादूगर वह तांत्रिक मर गया रहता है। राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा पिताजी हमें इनसे प्रेम हो गया है, हम इनसे शादी करना चाहते हैं। और इस तरीके से राजा सुखराज ने अपनी पुत्री का विवाह जो है उस राजकुमार के साथ कर देते हैं। फिर बाकी जो 7 रानियां थी, 7 रानियों को जेल में कारागार में हमेशा के लिए डाल दिया जाता और उनको जेल में सजा काटने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता। इस तरीके से वो राजकुमार उस राजा सुखराज की पुत्री के साथ विवाह करके फिर से अपने नगर को, अपने राज्य को चले जाते हैं। वह फिर से सही तरीके से राज्य को संचालित करने शुरू कर देते हैं। तो ये थी स्त्रियों की त्रिया चरित्र की कथा। यदि आपने इसके पहले कभी सुनी हो, नहीं सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि स्त्रियों का त्रिया चरित्र की कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने इस कहानी के माध्यम से कुछ चीजें सीखने को मिली या नहीं मिली। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में फिर से एक कोई शानदार नई कहानी के साथ में जरूर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।